तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 2 के एसएसटी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर है आवर फेस्टिवल्स, हमारा त्योहार। देखिए फ्रेंड्स, हमारे देश को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल धूमधाम से मनाए जाते हैं। हमेशा कहीं न कहीं कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। इसीलिए हमारे देश को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, त्योहार भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल। हम लोग 3 तरह के फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेट करते हैं। एक होता है राष्ट्रीय त्यौहार, ठीक है, नेशनल फेस्टिवल। तो जिस फेस्टिवल को पूरे देश भर में एक साथ मनाया जाता है, ऐसे फेस्टिवल को नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। तो ऐसे फेस्टिवल्स पूरे देश भर में एक साथ सभी लोग मिलकर बनाते हैं, तो ऐसे फेस्टिवल को ही नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। और एक होता है रिलीजियस फेस्टिवल। तो फ्रेंड्स, हमारे देश में कई अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब होता है धार्मिक त्यौहार, मतलब धर्म के अनुसार मनाया जाने वाला त्यौहार। ठीक है, तो ऐसे त्यौहार जिसे किसी खास धर्म के लोग मनाते हों, ऐसे त्यौहार रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू लोग होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, ये सभी फेस्टिवल मनाते हैं। और क्रिश्चियन लोग गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस डे मनाते हैं। और मुस्लिम लोग ईद, बकरीद, ये सभी मनाते हैं। तो ये सभी त्यौहार रिलीजियस फेस्टिवल्स है, जिसे एक खास धर्म संप्रदाय के लोग मनाते हों। अब एक फेस्टिवल होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो हमारे देश में खेती होती है। तो जब कोई नया अनाज की पैदावार होती है, जब कोई नया अनाज की पैदा होता है, तो नए अनाज की खुशी में किसान हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, तो देश के अलग अलग हिस्से में हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है और अलग अलग नामों से मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन हार्वेस्ट फेस्टिवल हमारे देश के हर एक हिस्से में मनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। तो देखिए, नेशनल Festivals are the occasions of joy and fun. They bring happiness to everyone. India is called the land of festivals because we celebrate so many festivals every year. त्योहार आनंद और उत्सव मनाने का अवसर होता है। त्योहार में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। त्योहार सभी के लिए खुशियाँ लाता है और हमारे भारत को, हमारे देश को फेस्टिवल्स की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, क्योंकि हम लोग हर एक साल कई सारे फेस्टिवल्स से सेलिब्रेट करते हैं, कई सारे फेस्टिवल हर एक साल मनाते हैं। देखिए, वी सेलिब्रेट 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। दीज आर, हम लोग 3 तरह के फेस्टिवल मनाते हैं, और वो हैं नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेशनल फेस्टिवल। तो देखिए, फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द इंडियंस टुगेदर एंड throughout the country are called national festival. We celebrate 3 national festivals. तो देखिए, ऐसा फेस्टिवल जिसे सभी भारतीय सभी इंडियन पूरे देश में मिलकर एक साथ मनाते हो और पूरे देश भर में मनाया जाता हो, तो ऐसे त्यौहार को ही नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है। हम लोग 3 नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते। ठीक है, देखिए, ये है इंडिपेंडेंस डे। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता। इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो हमारा देश कई वर्षों तक गुलाम रहा है। तो 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश
अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ, हमारा देश इस दिन अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त किया। तो इस दिन को हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हमें आज़ादी दिलाने के लिए कई लोग अपना बलिदान दिया, कई लोग स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिए, जैसे भगत सिंह, खुदीराम बोस और भी बहुत सारे शहीद लोग हैं जिनका मतलब इतने सारे हैं कि जिनका नाम लेना मुश्किल है, जिनकी गिनती करना मुश्किल है। फिर भी बहुत सारे लोग हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दिए। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग ज़रूर जानते होंगे। वो लोग महात्मा गांधी भी हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किए थे और उनके अहिंसा परमो धर्मः इस नीति का उपयोग कर वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े और उनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त किया। ठीक है, तो इस दिन को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर बिकॉज आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन दिस डे इन 1947। हमारा देश 15 अगस्त हम लोग हर एक साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त किया। ठीक है, तो देखिए इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। The Prime Minister of our country hosts the national flag the tricolor at the Red Fort in Delhi and addresses the country। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराते हैं और हमारे देश को संबोधित करते हैं। ठीक है, अब देखिए रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग साल में 2 बार झंडा फहराते हैं, एक बार 15 अगस्त को, 15 अगस्त को, और एक बार 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे है। इस दिन हमारे देश में कानून व्यवस्था लागू हुआ था। ठीक है, तो इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। देखिए, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। सो दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ, गणतंत्र हुआ, और इसलिए इस दिन को हम लोग प्रत्येक साल रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। A parade from Rajpath to India Gate is held on this day. People from all states, school children, folk dancers, and the armed forces participate to make this parade grand and colorful. The President of India takes the salutes of the parade. 26 जनवरी को परेड का आयोजन होता है। इस परेड में सेना भाग लेती है, आर्मी फोर्स पार्टिसिपेट करती है, और हमारे देश के हर राज्य, स्कूली बच्चे, फोक डांसर्स, सभी इस दिन को भव्य बनाने के लिए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। हर एक राज्य से झांकी निकलती है राजपथ में इस दिन, और आर्म्ड फोर्स, सेना, बच्चे, स्कूली बच्चे, ये सभी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं इस दिन। और हमारे देश के प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति इस दिन यहाँ झंडा फहराते हैं और इन परेडों की सलामी लेते हैं। अब देखिए गांधी जयंती। बापू के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो
गांधी जी के, हमारे बापू के जन्मदिन को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक साल हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, बापू के जन्मदिन के दिन। देखिए, द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। हमारे देश के पिता, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। वी सेलिब्रेट दिस डे एज गांधी जयंती। ऑन दिस डे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर लीडर्स पे होमेज टू महात्मा गांधी बाय ऑफरिंग फ्लावर्स एंड प्रेयर्स एट हिज समाधि एट राजघाट। इस दिन हमारे देश के हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अनेक अन्य नेतागण बापू को उनकी समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्प अर्पित करके। ठीक है, उनके समाधि पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हैं? हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्यार से हम चाचा जी भी बुलाते हैं, वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, These festivals are celebrated by the people of different religions. Some important religious festivals are discussed below. Religious festivals अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग मनाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में नीचे दिया गया है। ठीक है, देखिए, दिवाली। The Hindus celebrates these festivals to mark the return of Lord Rama to Ayodhya after 14 year of exile. People clean and decorate their houses, offices and shops with diyas, earthen lamps and candles. Therefore, this festival is also called the Festival of Lights. People worship Lord Ganesh and Goddess Lakshmi on this day. Then wear new clothes and exchange sweets and gifts. दिवाली के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं। दिवाली हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से एक है। हिंदू धर्म के लोग दिवाली को भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, और उनके रिटर्न और इसी चीज़ की खुशी में प्रत्येक साल दिवाली मनाया जाता है। दिवाली के लिए सभी लोग अपने घरों को साफ़ करते हैं, सजाते हैं, अपने ऑफिसेज़ को साफ़ करते हैं, अपने दुकानों को साफ़ करते हैं, और इस दिन सभी लोग भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सभी लोग दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, और इस दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई और गिफ्ट एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को देते हैं। और चूँकि इस त्यौहार पर हम लोग बहुत सारे लाइट्स जलाते हैं, दिया जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, और इलेक्ट्रिकल बल्ब्स भी जलाते हैं, तो इसलिए इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस त्यौहार में हम लोग रोशनी करते हैं, रोशनी करने के लिए दिए जलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, होली। ऑन द डे ऑफ होली पीपल प्ले विथ कलर्स, therefore this festival is also called the festival of colors. On the eve of Holi, people burn holy bonfire to mark the victory of truth over evil. A special sweet dish, gujia, is prepared on this day. होली के दिन सभी लोग रंगों से खेलते हैं, इसीलिए इस त्यौहार को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। होली के त्यौहार पर सभी लोग होलिका दहन करते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। ठीक है, बुराई पे अच्छाई की जीत को दिखाने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष होलिका दहन
होली के त्यौहार पर होलिका दहन किया जाता है। और एक स्पेशल तरह का मिठाई गुझिया इस दिन बनाई जाती है। होली का त्यौहार के बारे में आप लोग डेफिनेटली सभी लोग जानते होंगे। सभी लोग इस दिन होली से खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं। होली सभी का फेवरेट त्यौहार होगा डेफिनेटली। और सभी लोग इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। अब देखिए, और ये त्यौहार बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाता है। अब देखिए क्रिसमस, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट इज celebrated as Christmas on 25th December। जीसस क्रिस्ट के बर्थ एनिवर्सरी को सभी लोग 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द क्रिश्चियंस सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ ग्रेट पंप एंड शो। क्रिसमस इस त्यौहार को बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउसेज विथ कैंडल, कलरफुल लाइट्स and Christmas tree. They go to the church to offer prayers. They sing Christmas carols and exchange gift. क्रिसमस के दिन सभी लोग अपने घरों को लाइट से सजाते हैं, अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं और क्रिसमस ट्री को ही सजाते हैं। क्रिसमस के दिन सभी लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। आप लोग डेफिनेटली क्रिसमस ट्री के बारे में जानते होंगे। सभी लोग क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं, इस दिन प्रेयर करते हैं और वे लोग क्रिसमस कैरोल गाते हैं और गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। अब देखिए ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ फास्टिंग कॉल्ड रमज़ान। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड गो टू द मॉस्क टू ऑफर प्रेयर्स। ईद का त्यौहार मुस्लिम लोग मनाते हैं। उनके पवित्र महीने रमज़ान के अंतिम दिन उन लोग ईद मनाते हैं। रमज़ान के दिन उन लोग रमज़ान मुस्लिमों के लिए एक बहुत ही पवित्र महीना होता है, बहुत ही पाक महीना होता है। और एक महीने तक पूरे इस एक महीने को रमज़ान का महीना कहा जाता है। एक महीने तक सभी मुस्लिम लोग दिन में उपवास रखते हैं और इस महीने के अंत में ईद को सेलिब्रेट करते हैं। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ नमाज अदा करते हैं और इस दिन ए स्पेशल स्वीट डिश सेवैया इस प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। और इस दिन एक स्पेशल मिठाई ईद के लिए सबसे फेमस डिश है सेवैया। इस दिन सभी लोग सेवैया खाते हैं और गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं। सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाते हैं। ईद का इंतज़ार सभी लोगों को रहता है। सभी लोग बहुत मज़े करते हैं इस दिन। सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। अब देखिए गुरु पर्व, द बर्थडेज ऑफ 10 सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व। 10 सिख गुरुओं के जन्मदिन को गुरु पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल ऑफर देयर प्रेयर्स एट गुरुद्वाराज। प्रोसेशन आर टेकन आउट ऑन दिस डे। All gurudwaras are decorated on this day. Food is served free to all from a common kitchen called langar। देखिए गुरु पर्व को सिख लोग मनाते हैं और सिख लोग अपने 10 गुरुओं के जन्मोत्सव को गुरु पर्व के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लोग इस दिन झांकी निकालते हैं। गुरुद्वारों को सजाया जाता है। गुरुद्वारे में जाकर सभी लोग प्रार्थना करते हैं और इस दिन लंगर का आयोजन होता है। लंगर का मतलब होता है इस दिन एक कॉमन किचन होता है लंगर, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को फ्री में भोजन दिया जाता है। यहाँ पे किसी भी तरह का पैसा नहीं लगता है। लंगर में सभी लोगों को फ्री में भोजन मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल। देखिए व्हेन क्रॉप्स आर राइप एंड रेडी टू बी कट इट इज़ नोन एज हार्वेस्ट टाइम। इट टाइम टू सेलिब्रेट अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। वी सेलिब्रेट मैनी हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया।
जब अनाज पक जाते हैं और कटने के लिए तैयार होते हैं तो इस समय को हार्वेस्ट टाइम कहा जाता है। ठीक है, यह समय होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। वी सेलिब्रेट मैनी हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया। हम लोग भारत में कई हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, लोहड़ी। लोहड़ी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट इन पंजाब। इट इज़ द टाइम व्हेन फार्मर हार्वेस्ट शुगर कैन ऑन अ लार्ज स्केल। लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। यह एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। यह वह समय होता है जब किसान शुगर केन यानी गन्ने को बड़ी बड़ी मात्रा में काटते हैं। शुगर केन जूस इज मेड इनटू जैजरी विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स फॉर सेलिब्रेशंस। शुगर केन गन्ने के रस से जैगरी बनाया जाता है जिसका उपयोग तरह तरह के मिठाइयों को बनाने में किया जाता है। द फार्मर्स सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल बाई सिंगिंग एंड डांसिंग। लोग इस त्यौहार को नाच कर गा कर मनाते हैं। अब देखिए, पोंगल। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 years। पोंगल तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। यह 3 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। पीपुल वर्शिप रेन, सन एंड कैटल। Pongal dish is prepared from rice and jaggery. People celebrate this festival by feasting, gift giving and visiting homes. पोंगल में, इस त्यौहार में लोग सूर्य की, बारिश की और कैटल की पूजा करते हैं। इस दिन पर, पोंगल के दिन, एक खास डिश जिसे चावल और जैगरी से बनाया जाता है, इस डिश को तैयार किया जाता है। लोग इस त्यौहार को एक दूसरे को गिफ्ट आदान प्रदान करके मनाते हैं, एक दूसरे के घरों को जाते हैं। अब देखिए, बिहू। बिहू इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। इट इज़ सेलिब्रेटेड 3 times इन अ ईयर। बिहू आसाम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है और यह प्रत्येक साल, एक साल में 3 बार हार्वेस्ट फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है आसाम में। अब देखिए, ओनम। ओनम इज़ एन एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। स्नेक बोट रेस इज़ हेल्ड ड्यूरिंग दिस पॉपुलर फेस्टिवल। इस पॉपुलर फेस्टिवल के दिन, ओनम के दौरान देखिए, स्नेक बोट रेस इसका आयोजन किया जाता है। लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ओके, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल देखिए, हम लोग 4 हार्वेस्ट फेस्टिवल पढ़े हैं। इसमें लोहड़ी पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, ये पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पोंगल तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बिहू आसाम का नेशनल फेस्टिवल है, इसे एक साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। ओनम केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ओके, तो